वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। हो चढ़ दी जवानी तेरा, हो गोरा गोरा रंगनी, हो गोरा गोरा रंग करे मित्रा नू तंगनी। गोरी ਵੀਨੀ ਵਿੱਚ ਨੀ ਗੋਰੀ ਵੀਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਵਾਂਗ ਛਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ ਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕੜੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ। ਹੋ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜੱਚਦਾ, ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਬਿੱਲੋ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ। हो चढ़दी जवानी तेरा गोरा गोरा रंगनी, गोरा गोरा रंग करे मित्रा नू तंगनी। गोरी ਵੀਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਵਾਂਗ ਛਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਕੜੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਕੜੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ। मेरा सवाल है आपसे कि आप म्यूज़िक कंपोजिंग से भी जुड़े हैं, साथ ही साथ आप एक गायक भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें ही आपके अंदर ये कला है कि आप इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिंग भी कर लेते हैं और इतनी अच्छी गायकी भी कर लेते हैं। लेकिन जो आज का दौर है उसमें जो युवा हैं वो खुद को स्क्रीन पर ज़्यादा देखना चाहते हैं, खुद की आवाज़ लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, उनके अंदर पर्दे पर आने का एक क्रेज़ रहता है। तो क्या आपको लगता है कि इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिंग और गायकी कि आज इन दोनों चीज़ों में ये जो दोनों कला हैं, किस चीज़ का दौर अब कम हो गया है और क्यों हो गया है? तो मैं बोलना चाहूँगा वर्षा जी, ऐसा नहीं है कि आजकल का जो दौर है वो इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिंग है वो कम हो गई है, जो कंपोजिंग है वो कम हो गई है। जो मुझे लगता है वो मुझे ये लगता है कि जो पहले था, पहले लिरिक्स कोई और लिखता था, कंपोजिंग कोई और करता था एंड म्यूज़िक कोई और बनाता था। लेकिन आजकल ये हो गया है, जो जनरेशन है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। सभी के पास अपने अपने स्टूडियोज़ हैं, यहाँ पे सभी अपना अपना लिरिक्स खुद लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं। और एक तरफ हम देख सकते हैं कि जो कंपोजिंग कर रहे हैं लोग अपनी तरफ से खुद भी कर रहे हैं, और जो सिर्फ सिंगिंग करते हैं वो किसी और से भी कंपोज करवा सकते हैं और लिरिक्स ले सकते हैं। तो इससे बहुत कंपोजर्स का भी बहुत फ़ायदा है, जो उनको भी ऑन स्क्रीन आने का मौका मिलता है। तो मैं इस बारे में यही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो पहले नहीं होती थी, लेकिन आजकल जो हमारी जनरेशन है वो बहुत आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। बिल्कुल, मैं आपके जवाब से सहमत हूँ, क्योंकि आज जो कंपोजर्स हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता है। रियलिटी शोज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन वो सिंगर्स को, गायकी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, उन्हें पर्दे पर आने का मौका भी मिलता है। तो हाँ, जो इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिंग है, शायद इसी वजह से जो युवा हैं उनका जो दौर है कंपोजिंग का वो कम हो गया है। जी, मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये जानना है कि मतलब आप में इतने सारे टैलेंट है, आप लिरिसिस्ट हैं, कंपोज़र हैं, आप सिंगर हैं, तो इन सब की जो जितनी भी चीज़ें आपको आती हैं, जितनी भी चीज़ों का टैलेंट है आप में, आपको इनसे प्रेरणा कहाँ से मिली है? आपको किसने डायरेक्शंस दिए हों? आपके आइडल कौन है? श्रेया जी, मैं एक बोलना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, वैसे तो मैं बचपन से ही गा रहा हूँ, बट मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो उस टाइम से, जब पहले ऐसा नहीं था कि अब तो मैं सिंगिंग करने लग गया हूँ, लेकिन जो बचपन से जब मेरा इस लाइन में जब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था तो मैं रैपिंग करता था पहले। तो सबसे पहले जिनको मैं सुनता था वो है बोहेमिया, जिनको मैं सुनता था। फिर बोहेमिया जी को सुनता था, हनी सिंह जी को सुनता था। तो उनसे मेरे को बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और जो इस टाइम मैं जो सुनता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ, वो है मैं गुरु रंधावा जी को सुनता हूँ बहुत, और मेरे को उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसा ही मैं बनाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में आगे, वैसा ही मैं म्यूज़िक अपना कंपोज करना चाहता हूँ, वैसा ही म्यूज़िक देना चाहता हूँ। तो होपफुली यू विल सी मैनी मोर म्यूज़िक ऑफ माइन इन नियरेस्ट फ्यूचर। थैंक यू। बिल्कुल, एक सफ़र की शुरुआत जब होती है श्रेया, तो हमारे आइडल होने बहुत ज़रूरी होते हैं, एक इंस्पिरेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है, जिन्हें देखकर हम सीखते हैं, उनके कदमों पर चलते हैं।
तो जाहिर है आपका जो ये सफ़र है उनकी इंस्पिरेशन से ही आपने इतना अच्छा सफ़र तय किया है। मेरा सवाल है आपसे कि आपने ये तो बता दिया कि आपको आपके सफ़र की शुरुआत करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, लेकिन देखिए जब हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, जैसा कि आपने बताया आपने बचपन से ही इस सफ़र की शुरुआत कर दी थी, तो जाहिर है बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं, बहुत सारे फेलियर्स हमारे सामने आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आप अपनी पढ़ाई भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको कैसे इन चुनौतियों को पार करके आप यहाँ तक पहुँचे और आज भी बचपन से लेकर आप आज भी म्यूज़िक से जुड़े हैं, तो कैसे आपने ये सफ़र तय किया? देखो, चैलेंजेस सबकी लाइफ में बहुत आते हैं और मेरी लाइफ में भी बहुत आए, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप जानते ही हो हमारी सोसाइटी बिल्कुल भी मतलब आजकल तो नहीं, लेकिन पहले जब देखा जाए जो पहले का जो टाइम था, उस टाइम जो सोसाइटी थी बिल्कुल भी म्यूज़िक को ऐसा सपोर्ट नहीं करती थी कि इसमें भी हम कोई करियर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है और इस चीज़ में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि मेरे को जो मेरे मॉम डैड हैं वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, एंड मैं इस चीज़ के लिए उनका भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो और मैं आगे भी सब जितने भी मॉम डैड्स हैं, जितने भी मम्मी पापा हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो अपने जो भी उनके बच्चे करना चाहते हैं वो उनको ज़रूर सपोर्ट करें। उनके बारे में उनका मतलब जो वो बनना चाहते हैं, भले फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत होते हैं लाइफ में, बट ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने भी पहले बहुत जॉब्स वगैरह किए हैं, तो अभी भी मैं अपने पापा का जो बिज़नेस है वो थोड़ा हैंडल कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ और साथ के साथ मैं अपना करियर इस सिंगिंग में बनाना चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिंगिंग कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बहुत ज़रूरी है अच्छी होनी। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आजकल ये हो गया है कि पैसा लगाते हैं सब, हर बंदा लगाता है, बट कोई इस चीज़ में आगे बढ़ पाता है, कोई नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिंगिंग कर रहे हैं तो सिर्फ सिंगिंग में ही रह जाएं, क्योंकि साथ साथ वो पैसा मैटर करता है, मनी बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। तो मैं आपको जो भी आगे ये देख रहे हैं, जो भी ये एपिसोड देख रहे हैं, मैं उसको यही बोलना चाहूँगा कि सिंगिंग करो, साथ साथ उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, उस चीज़ में मेहनत करने के लिए आपको उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, देखिए सपने तो सबके होते हैं, सभी सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सपनों को साकार कर पाते हैं, जो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, और वो लोग शायद आप जैसे लोगों में से ही एक होते हैं। क्योंकि चुनौतियां देखिए सबके सामने आती हैं, फेलियर्स भी सभी को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन जो उन चुनौतियों को पार कर दे अपने परिश्रम से और अपनी लगन से, जो उन चुनौतियों को पार करके पीछे छोड़ देता है, वही सफल होता है और उसी के साथ उसका सपना हमेशा के लिए जुड़ा होता है। जी बिल्कुल सही बात कही वर्षा ने, और बिल्कुल सही बात की आपने भी। मुझे ये जानना है, जैसे हमें तो पता है कि आपने हिट सॉन्ग दिया है और वो लॉन्च हो चुका है, तो वो सॉन्ग का जो सफ़र रहा आपका, जिस तरह आपने कंपोजिंग की, आपने एडिटिंग की, किस तरह आप उस सॉन्ग से किस तरह से जुड़े, उसके बारे में हमें ज़रा बताइए। कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए आपको दिन रात अपना जो है वो एक करनी ही पड़ती है। तो इस जो मैंने जो सॉन्ग मेरा रिलीज़ हुआ था, इसके लिए मैंने अपनी जो है दिन रात एक की, इसके ऊपर मेहनत की, और जो आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए और आगे भी मैं करना चाहूँगा उसको। जी बिल्कुल, देखिए हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई भी सॉन्ग है या हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है हमें उससे जुड़ना पड़ता है, हमारी सोल को उसके साथ जुड़ना पड़ता है, तभी हम अपना 100% दे पाते हैं, तभी वो हिट होता है। और शायद ये भी सॉन्ग जो है आपका इसीलिए ही हिट हुआ, क्योंकि आपने अपनी दिन रात इस प्रोजेक्ट में लगा दी और अपने कड़े परिश्रम से आपने इस सॉन्ग को एक हिट एल्बम बनाया। अब मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि हमने आपके सफ़र के बारे में जान लिया है, आपने कैसे संगीत को अपनी दुनिया बनाया ये भी हमने जाना। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा सवाल और जवाबों का सिलसिला है ये आपकी आवाज़ से ख़त्म हो और आपके गिटार के साथ हो, तो कहना ही क्या होगा श्रेया। सही बात है, तो एक गिटार के साथ आपका फेवरेट सॉन्ग हमारे सामने और दर्शकों के सामने पेश हो जाए। किन्ना चिर तैनू दिल च लुका के रखे,
ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਮੇਤੋਂ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਗਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਵਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗਦੀ, ਜਿੰਦ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਾਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜਾਨ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਸੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਫੋਟੋ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜੋ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਇੰਜ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।